दूसरे के आश्रय में नहीं रहकर स्वावलंबी बनना चाहता है। इस देश में जब हिंदू धर्म का यानी कि सनातन धर्म का अंत हो गया था, बौद्धों का प्राबल्य था, 2500 वर्षों तक इस देश में बौद्धों का प्रादुर्भाव रहा, लेकिन हिंदू धर्म जो विलुप्त हो रहा था, उस समय केरल राज्य के कालानाडी के उस ग्राम में शिव गुरु और विशिष्टा देवी ने शंकर का जन्म दिया, जो 5 वर्षों की अवस्था में वे सारे वेद, सारे पुराण, दर्शन, स्मृति, उपनिषदों का अध्ययन करके 8 वर्ष की अवस्था में पाठशाला की स्थापना की और पाठशाला की स्थापना करके जहाँ वेद, मंत्रों और धर्म का विलुप्तीकरण था, उसको फिर से हिंदू धर्म में पुनर्स्थापित कर, सनातन धर्म में स्थापित कर 4 स्थानों में धामों की स्थापना किया। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय की घाटियों तक, कच्छ से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, जहाँ बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, उसको समाप्त कर ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय की स्थापना करके हिंदू धर्म के कर्मकांडों को प्रज्वलित किया और देश के कोने कोने में वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजरित किया। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि आज से 508 वर्ष पहले जन्म हुआ केरल में, लेकिन कल्पायु में ही 32 वर्ष की अवस्था में वे संसार से चल बसे। लेकिन उनका कोई ऐसा समय नहीं रहा जो बेकार हो, साकार था। विद्यार्थियों को पढ़ाते थे और उनके 4 शिष्य थे। 4 शिष्यों में सबसे कमज़ोर पढ़ने वाले टोटकाचार थे। लाख पढ़ाने के बाद भी वो नहीं पढ़ते थे, लेकिन गुरु सेवा में आगे थे और गुरु भक्ति में वो अपने जीवन को लगा दिए। एक दिन की बात है कि निरंजना नदी में ये टोटकाचार लंगोटी साफ कर रहे थे, जिसमें पीप लगा हुआ था, साबुन नहीं था। दांतों से उस पीप को छुड़ाया तो शंकराचार्य ने कहा कि मेरी विद्या किस काम की है, जो ऐसा गुरु भक्त शिष्य को मैं नहीं पढ़ा सका। और टोटकाचार्य को कुछ भी नहीं आता था और वे श्लोक बनाने लगे, शरीरम स्वरूपम तथा वा करत्रम यशश्चारुतिष्ठम फलम तेषु तुल्यम मनश्चे न लग्नम गुरुरग्निपद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। साथ ही साथ कुछ आदमी पैसे और रुपए की चिंता करता है, कमाना चाहता है, लेकिन उस पर उन्होंने कहा दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशुल बसंतु पुनरायाता तदपि न मंच्याकाश भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ पदे। इस तरह की चर्चा करके सारे देश में कोने कोने में अलग की ज्योति वेद की ध्वनियों को उच्चरित किया। और शंकराचार्य हमारे पूज्य ही नहीं बल्कि शंकर के अवतार थे। 18 बरस के सतत प्रयास के द्वारा, तपस्या के द्वारा विशिष्टा देवी और शिव गुरु ने ऐसे शंकर को अवतारित रूप में हिंदुस्तान में, भारत में पैदा किया, जो हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े समर्थक और गोविंदा
गोविंदा पद्माचार्य जी ने अंतिम क्षण में कहा था कि मैं तो अब संसार से जा रहा हूँ, इस हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को आपके सिवा कोई स्थापित करने वाला नहीं है। इसलिए शंकर भगवान को हम लोग याद, शंकराचार्य को याद करते हैं, गुरु के रूप में याद करते हैं। दो तरह के वर्गों की स्थापना ने किया, एक तो हिंदू गृहस्थ है और दूसरे सन्यासियों को पैदा किया। 10 नामी सन्यासी पैदा हुए, गिरी, पुरी, भारती, आनंद, अरण्य, पर्वत इत्यादि 10 नामी सन्यासियों को पैदा करके देश में ज्ञान की, कर्म की, भक्ति की अलख ज्योति जगाई। इसलिए उनको हम सदैव याद करेंगे। जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक शंकराचार्य अमर अमर रहकर हमें ज्ञान की ज्योति में ज्योतित करते रहेंगे, यही मैं आशा करता हूँ। और आप सभी को नमस्कार नहीं और आशीर्वाद देता हूँ शंकर भगवान की ओर से। ओम तमेश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्तात्विकां देवं भुवनेश्वरीर्य। ओम यात्मजा वरदा यस्य विश्व उपासत प्रशिषं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति 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 शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु सुशांतिर्भवतु। आज आदि शंकराचार्य जी के जन्मोत्सव के पूर्व संध्या पर आपने जो कार्यक्रम रखा है, ये क्या संदेश देता है? यह संदेश देता है कि जीवन उसी का सार्थक है जो अपने लिए न होकर दूसरे के लिए जीता है। शंकराचार्य जी ने जो 4 पीठ की स्थापना की धर्म को बनाने के लिए, उन 4 पीठ का संदेश क्या है? चारों पीठ का संदेश यह है कि जब तक जिंदा रहो, धर्म में जिंदा रहो, कर्म में जिंदा रहो, ज्ञान में जिंदा रहो, और साथ ही साथ वो ये कोआ दरिद्रो विशाल तृष्णा श्रीमांस कोश समस्त तोष। कौन संसार में दरिद्र है? जिसकी विशाल तृष्णा है। और सबसे बड़ा कौन है? जिसके पास संतोष रूपी धन है। उसी अलख ज्योति को जगाते रहने का काम चारों धाम को करना है। या चारों धाम की स्थापना भारत को अखंड बनाने के उद्देश्य से भी उन्होंने किया था। यहाँ भारत की कर्मता हमेशा रही अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ स्वदेश सर्वोपरि है। स्वदेश की जो रक्षा करता है वही देश और विदेश की भी रक्षा कर सकता है। लेकिन वर्तमान समय में जो राजनेता लोग हैं वो सिर्फ अपनी रक्षा करते हैं, राष्ट्र की चिंता नहीं करते हैं। देश में जितने भी नेता हैं वे स्वार्थ लोलुप हैं, वे विशाल तृष्णा रखने वाले हैं और संतोष उनके अंदर नहीं है। लेकिन उनका कभी कल्याण भी नहीं है। जो दूसरे का कल्याण नहीं सोचता, अपने कल्याण सोचता है, वह बाग जाल में नहीं, जाल में फंसकर और मकड़े के समान उसकी स्थिति होती है कि मकड़ा जाल से निकलना चाहता है
लेकिन फिर से जाल में ही फंस जाता है, वह स्वतंत्र कभी नहीं हो पाता। भारत शुरू से धर्मपरायण राष्ट्र रहा है। भारत की पहचान एक धर्मपरायण राष्ट्र के रूप में हुई है, जहाँ भगवान श्री परशुराम, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। और उसमें आज के वर्तमान सारे के सारे नेता जो हैं वो लोग धर्म को निरपेक्ष बताकर, मतलब वस्त्र विहीन व्यक्ति बताकर राष्ट्र को कहाँ ले जा रहे हैं। जो धर्म से अपने को दूर करता है और धर्मनिरपेक्ष की बात करता है, कोई धर्मनिरपेक्ष है ही नहीं है। किसी न किसी तरह से अब धर्म से जुटकर अपना कल्याण चाहता है, व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है। क्योंकि वह यदि आराधना भी करता है तो अपने स्वार्थ के लिए आराधना करता है, परमार्थ के लिए आराधना नहीं करता, और विभिन्न समस्याओं के बीच में उलझकर अपने आप को समाप्त कर देता है। उसका व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वह अस्तित्वहीन बन जाता है। आज आदि गुरु का जन्मोत्सव का दिन है। एक तरफ गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चतुर्वर्ण्याम मया सृष्टि गुण कर्म विशेषतः। तो आज के लोग 4 वर्णों को इस प्रकार से बांट दिए हैं कि भारत ही खंडित होने के कगार में पहुंच गया। बात यह है कि इस देश में अनेक जातियां आई और पहली शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक सुख शक आए, हुड़ आए, गुर्जर आए, प्रतिहार आए, बलोची आए, कृष्ण आए। ये सभी जातियां भारत में अपने को समासित कर दिया और उनकी रूपरेखा नहीं है, लेकिन वे तो एक तरह से लुटेरे के रूप में थे। उनके अंदर में भारत के प्रति श्रद्धा नहीं थी, बल्कि लालच था। सोना लूटने की बात, यहाँ रहने की बात थी, और यहाँ आत्मसात होकर उनकी भावनाएं जो थी उसी तरह से आज भी है। लूटने की है, खसोटने की है, बटोरने की है, न कि परोपकार की बात है। आदि गुरु के जन्मोत्सव के अवसर पे आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि आदि गुरु शंकराचार्य ने जिस तरह से कहा कि दिनरपि रजनी सायं प्रातः शिशुर बसंत पुनरायाता तदपि न मंचाता केश भजगो बिंदम भजगो बिंदम भजगो बिंदम मूढ़मते। तो मूढ़ता को दूर कर अज्ञान की ओर चले और अपने को सतमार्गों पर चलने की चेष्टा करें, और भविष्य का निर्माण और देश का निर्माण अपने आप शक्ति के द्वारा हमेशा प्रदर्शित करते रहें। अभी देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर और यहाँ तक कि साधु भेषधारी भी, और जितने मठ मंदिर और पराकाष्ठा पर भी जो साधु हैं, वो लोग अपने धर्म शास्त्र का अध्ययन गहराई से नहीं कर रहे हैं। अभी जितनी कुरीति समाज में है, और आपने जो चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से ये जो प्रश्न किया, इसका तो चूँकि वो गहराई से शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, ये भागवत गीता का प्रसंग है। और इसका मतलब ये है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो समाज को चलाना था। तो उस समय कोई ये नहीं था कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये मुसहर है, ये चमार है, ये कोयरी है, ये कुर्मी है, ये भूमि है। वो नहीं था। वो क्या है जिसको ये बड़े बड़े राजनेता, धार्मिक नेता और जो कहते हैं कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, वो समझते ही नहीं है। उसको पठन पाठन तो करो। उसका क्या मतलब हुआ? चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारम अपि माँ विद्वी आ कर्तारम। मैंने सृष्टि को चलाने के लिए 4 वर्णों की रचना कर दी, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय। अब क्या कहता है, आपको डिफिनीशन है उसका। ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण का मतलब सम दम तप शौचम शांति आर्जवम ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम
ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण का स्वभाव हुआ। और कहता क्षत्रिय क्या, शौर्यम तेजो, क्षमा धृत्य, और उसके बारे में क्या कहता है जिसको आजकल जानते हैं, दानम ईश्वर भाव, छात्र कर्म स्वभावजम, मतलब दान की भावना और क्षमा की भावना, ईश्वर का भाव। अच्छा, वैश्य कर्म, तो ये सब क्या हुआ इसलिए कि सृष्टि, जैसे एक घर है उसमें 40 परिवार है, 40 सदस्य हैं, तो एक घर में किसी गांव से दूसरे से झगड़ा हो, युद्ध हो, तो सब नहीं दौड़ेगा, कोई एक व्यक्ति दौड़ेगा, क्योंकि उसमें वो लगन है, कहेगा कि अरे मारो उसको, या पठन पाठन का काम है, तो सब 40 नहीं विद्वान उसमें है, कोई है, किसी को वीर भाव है, किसी को पठन पाठन का भाव है, कोई मेहमान जी आए तो अरे एक लोटा पानी लाओ उनको, सब में वो गुण नहीं है। तो ये करने के लिए एक नामकरण किया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। उस समय न कोई हिंदू था, न कोई मुसलमान था, न कोई कुर्मी था, न कोई कुर्मी था। ये क्या मतलब, क्योंकि हमारे जो ये धार्मिक नेता हैं, जो राजनेता हैं, इसका पठन पाठन ही नहीं है। ढोल गमार शूद्र पर सुनारी है, तो क्या ऊपर प्रसंग नहीं पढ़ रहे हैं, नीचे का कहानी नहीं जान रहे हैं, और कह दिया कि तुलसीदास जी ने ऐसा कहा। समूचा शास्त्र पढ़ जाइए, आपको लगेगा कि ये देश और ये संसार कैसे चलता है। और प्राचीन काल में ये संसार चल रहा था, चूँकि उस समय ऋषि लोग, महर्षि लोग उसके हेड होते थे, परामर्श उनसे चलता था, जो देश चलता। आज लगेगा, पढ़ के तो देखिए, मुझसे प्रश्न पूछिए ना, भागवत गीता में क्या नहीं उसमें लिखा हुआ है, सृष्टि क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मरने के बाद कहाँ जाता है, ये क्या होता है, क्या कोई प्रश्न मुझसे पूछ के देखे, क्योंकि किसी ने पढ़ा ही नहीं। मुझे आज के डेट में भागवत गीता कंठाग्र है, लेकिन मेरे बारे में कोई जानेगा, इसलिए नहीं जाए कि मैं डपोर संख्या ही नहीं हूँ, मैं लाल कपड़ा नहीं पहने हुए हूँ, मैं लोगों को ठग नहीं सकता हूँ, लोगों को बरगला नहीं सकता हूँ, स्वयं पठन पाठन करता हूँ। एक जगत बाबू हमको बुला लेते हैं मंच पर, कभी कुछ कह जाते हैं, लेकिन है, आपने जो पूछा था हमको ये जागा, मैंने बात नहीं, चातुर्वर्ण्य में सिस्टम को, उस सृष्टि को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए नामकरण है। लेकिन आज के नेता वो 4 वर्णों को 44,000 जातियों में बांटकर भारत को विभक्त कर रहा है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। तो क्या ऐसा नहीं है 1947 के बाद से एक भी नेता राष्ट्रभक्त नहीं होकर सारे के सारे राष्ट्रद्रोही हैं? कोई हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं। आज धर्म के बारे में हिम्मत जुटाएंगे? अभी क्या हो रहा है, शिव चर्चा, जिस पत्नी को घर में काम नहीं करना है, पति को खाना नहीं देना है, चाय नहीं बनाना है, ढोल डमरू लेके मंदिर, किसी को बोलने की हिम्मत है क्या? आज के एमएलए आएंगे और सीधे उस सभा में बैठेंगे, उसका तो मनोबल बढ़ेगा। धर्म से लड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है, कोई जुटा नहीं पा रहा है हिम्मत। कोई ये साधु सन्यासी लाल कपड़ा पहन लिए और भीतर से इतनी गंदगी उनमें है कि गृहस्थ तो उतना गंदी कोई नीचे वाला भी नहीं हो सकता है, जो एक पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए साधु। किसी को लड़ने की हिम्मत है? आज क्या हो रहा है, सारे देश का विभाजन। अरे दुर्गा जी की प्रतिमा विसर्जित होती थी, सरस्वती जी की प्रतिमा विसर्जित होती थी, महादेव जी की भी ये निकलने लगी। तो मैं हिंदू के बारे में भी कहता हूँ, ये क्या देश का हो रहा है? रोज का रोज नए देवता, साईं बाबा का भी निकल रहा है, तो वहाँ ये मंदिर बन रहा है। आप एक अपने जन्म काल का देख लीजिए, आपका उम्र बहुत नहीं है, मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ कि आपने देखा होगा कि 5 जुआड़ी मिल के वो ये गांजा पीने के लिए उसने मंदिर की स्थापना कर दी। आज विशाल राजवंशी नगर हनुमान मंदिर, मैं बोलने का हिम्मत करता हूँ, कोई बोलेगा क्या? अपनी विशाल, और लोग गाड़ी का पूजन आज आदिगुरु शंकराचार्य जी के जन्मोत्सव के अवसर पे हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे गुरुवर डॉक्टर रमाकांत पांडे जी यहाँ उपस्थित हैं। आज इनसे जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में, और गुरुवर का कुछ आशीर्वाद मुझे मिले। पटना यूनिवर्सिटी में इन्होंने मुझे भी पढ़ाया है, कॉमर्स कॉलेज या वाणिज्य में एमकॉम तक इनका सानिध्य मिला है मुझे। आज पहली बार एक शिष्य गुरु का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए साक्षात्कार ले रहा है।
सर मुझे भी प्रसन्नता है राकेश जी जैसे पत्रकार को और छात्र को देख करके। जीवन में सफलता अगर कुछ मिली है तो यही कि मेरे छात्र एक से एक हुए हैं और आज सभी याद रखते हैं मुझे। जगत प्रकाश नड्डा, जगत भूषण नड्डा मेरे छात्र भी रहे हैं और इनके पिताजी नारायण लाल नड्डा मेरे गुरु रहे। राकेश जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अब जीवन में सफल जीवन बिताए हैं और आगे उज्जवल जीवन बिताएं, ये मेरा आशीर्वाद है। आगे आप सब चीज़ों में सफल हो। जहाँ तक देश का और बाकी का प्रश्न है, मैं भी एक बार विधायक रहा हूँ, लेकिन इस जीवन को देख करके मुझे लगा कि झूठ झाठ बोलना पड़ेगा, इसलिए मैं सीधे फिर अपने पेशा में से कभी छुट्टी नहीं लिया। चुनाव लड़ने में भी छुट्टी नहीं लिए थे और इसीलिए मैं आज भी इसी के आधार पर हूँ कि शिक्षक से बड़ा कोई दूसरा पद नहीं होता है। अब बाकी चीज़ों में देश आज़ाद हुआ, मेरे सामने आज़ाद हुआ और आज देश में जो कि स्थिति है, मैं भाजपा हुई हूँ। मैं जनसंघ जब था तब मैं विधायक बना था और भाजपा में हूँ। भाजपा अच्छा कार्य कर रहा है, किंतु अभी मेजर जनता की जो आकांक्षा है उस तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं। उधर भी हमको बढ़ना है और देश को हर प्रकार से मजबूत करना है। सर जहाँ एक, तक एक प्रश्न है सर, क्योंकि आप भी कॉमर्स के प्रोफेसर हैं। हाँ। तो सर एक प्रश्न है, जब देश में अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो क्या स्थिति होगी देश की? ये तो मेरा विषय है मैंने पढ़ाया है। जब अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि समाज में आर्थिक विडंबना हो सकती है। तो सर ये 543 सांसद, हाँ, 253 राज्यसभा के सांसद हाँ, को जो अननेसेसरी पेंशन और सुविधाएं मिल रही है, क्या ये प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है? ना, ये अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर नहीं है मानेंगे, लेकिन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर इसको बनाया जा सकता है। अगर उसको, उस धन को, उस पैसे का, उस शक्ति का प्रयोग वो अपने क्षेत्र में करें तो ये प्रोडक्टिव हो सकता है। लेकिन अभी तो नहीं है ना सर। इस रूप में ये प्रोडक्टिव नहीं है। उसका प्रयोग होना, उसको दिया जाता है इसी नाम पर कि क्षेत्रीय विकास के लिए, क्षेत्र के लिए, वेतन के लिए, रोटी रोजी के लिए दिया जाता है। सर आपकी पार्टी के कई विधायक ऐसे हैं, हाँ, जो किसी जमाने में आपको भी याद होगा, हाँ, स्कूटर पे, फटे हुए स्कूटर पे घूमते थे। आज उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो गई। ये कैसे हो गया? ये मुझे लगता है कि कुछ उस पद पर रहने पर लोगों की कुछ कमाई बढ़ जाती है। नैतिक पतन तो मैं बताता हूँ, मैं ज़रा इस पर विषय को समझना ज़रूरी है। आप आज महान नागरिक हैं, अच्छे नागरिक हैं, हम भी नागरिक हैं, लेकिन शिक्षक के नाते मैं बोल रहा हूँ कि अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बनाया जा सकता है। इसको ये नहीं करते हैं और अपने प्रॉपर्टी में अयं निजा प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, इसके विपरीत कार्य हमारे राजनेता कर रहे हैं। मैं आपको साफ साफ शब्दों में कह सकता हूँ, ये हमारे ऊपर से नीचे तक और टॉप पदाधिकारी से नीचे तक ये चल रहा है। ये अनप्रोडक्टिव देश के लिए और आगे के लिए, हमारी भावी संतान के लिए दुखद चीज़ है। सर वर्तमान समय में जीडीपी का 85% कर्ज हाँ, भारत के ऊपर है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा।
तो ये कर- क्या खतरे की घंटी नहीं है? नहीं, ये इसलिए तो मैंने कहा आज भी यहाँ भी कि जो देश की आर्थिक स्थिति है इस पर विचार नहीं हो रहा है, और विचार हो रहा है सामाजिक चीज़ों पर, और वो समाज को खंडित करता है। मैं हिंदू मुसलमान पर एक बात कहना चाहता हूँ, ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बंधु हैं, भले वे हमको न समझें, हमको समझना ये है कि उनके साथ ही रहना है और उनके साथ चलना है। हाँ, उनको सुधार करने में आपको जहाँ ज़रूरत है वहाँ कुछ काम कीजिए, है ना। 3 तलाक पास हुआ वो ठीक था, किंतु 3 तलाक का आप इम्प्लीमेंटेशन कर दीजिएगा इस तरह से तो वो ठीक नहीं सर, मुफ्तखोरी बढ़ाने में राजनेताओं का बहुत बड़ा हाथ है। है। कौन सी घुसखोरी? मुफ्त में सब कुछ हाँ, देना, मुफ्त, फ्री अभी में मैं देना। बोला हूँ, तो ये तो गलत चीज है, एकदम गलत है। इससे राष्ट्र का कल्याण नहीं होगा। नहीं, ये प्रधानमंत्री को मैंने वो नाम से आपको बोला हूँ, आपके मीटिंग में बोला हूँ, आज बोला हूँ कि ये आप जो राशन दे रहे हैं ये देश को काहिल बनाना चाहते हैं आप। काहिल मत बनाइए देश को, हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को प्रोडक्टिव बनाइए, उत्पादक कर्ता बनाइए, और उनको जब ही आप दान दक्षिणा से खिलाएंगे तो मेरा वेद पुराण भी कहता है कि दान दक्षिणा से आपकी तरक्की नहीं होगी। आपको प्रधानमंत्री हैं चाहे मंत्री हैं, आप खिला करके दूसरे को काहिल मत बनाइए, आप स्वयं बन जाइएगा काहिल, स्वयं काहिल बन जाए। धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। साहित्य कला, धर्म, संस्कृति, साहित्य और कला, इसकी रिपोर्टिंग मैं करता रहा हूँ 30 वर्षों से। लेकिन स्वामी जी का अनुकरण मैंने किया, शंकराचार्य जयंती का। बिहार राज्य संस्कृत एकेडमी से मैं अवकाश प्राप्त किया हूँ पिछले वर्ष। मैं लॉकडाउन हुआ था, इसके बावजूद मैंने वर्चुअल आयोजन किया। क्यों किया? तो अभी जो बोले हैं जगत बाबू कि शंकराचार्य जी कहे कि मरते दम तक अपने धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति को साथ में लेके चलो, उसको जियो। तो ये परंपरा शंकराचार्य की आज परंपरा हमारे स्वामी हरिनारायणानंद जी महाराज ने यहाँ सुरक्षित रखा, और जगत बाबू उस परंपरा को इन बच्चों को दे रहे हैं। हम भी उसमें कुछ जोड़ देते हैं। मुझे भी वो घर से परंपरा मिली, इसीलिए मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आता है, जब वो हितोपदेश अयंग निजंग परोवेती सब बोलते हैं, यौवनंग धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता कोर्त पुत्रेण जातेन जो न विद्वान न धार्मिका। तो मुझे याद आता है कि पिताजी बचपन में मुझे ऐसे ही सिखाते थे। और शंकराचार्य का जो अभी वो बोल रहे थे वो कंठाग्र करा दिया गया था मुझे बचपन में कि दिनमपि रजनी सायं प्रातः, दिनमपि रजनी सायं प्रातः, शिशिर वसंतौ पुनराजातः, कालः क्रीरति गच्छन्त्यायुः, तदपि न मुञ्चत्याशा वायु, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदं भज मूढ़मते। तब बालो यावद क्रीड़ाशक्त, तरुणस्तावद तरुणी रक्त, वृद्धस्तावद चिंतामग्न, परमे ब्रह्मणि कोपि न लग्न। यावद वित्तोपार्जन सकता, तावन निज परिवारो रखता, पश्चात धावति जल जल देहे, वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे। अंगं गलितं पलितं मुंडं दशन विहीनं जातं तुंडं, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडं, तदपि न मुंचत्याशा पिंडं, भज गोविंदं भज गोविंदं, गोविंदं भज मूलमते। ये इतनी व्यापक परंपरा शंकराचार्य की दी हुई है कि आज भी दुर्गा पूजा हम लोग करते हैं तो उन्हीं का दिया हुआ वो मंत्र है। और मुझे लगता है कि जो उस मंत्र को सही सही उच्चारण से धुन में गा लेगा
उसके संस्कार में परिवर्तन आएगा। हमारे मिथिलांचल में प्रचलित है वो धुन, नमंत्रं नोयंत्रं। तुम लोग ध्यान दो, देखो एक एक वर्ण का उच्चारण है। नमंत्रं नोयंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं। वही शंकराचार्य कहते हैं कि लगता है जैसे कि शंकराचार्य, उनसे बढ़ के संसार में कोई नहीं था, न धर्मिष्ठ न ज्ञानी न बैरागी न कोई, लेकिन वो क्या कहते हैं, संसार का ज्ञान कराते हैं कि न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वित्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। तो ऐसे मैंने कभी वो जीवन में, अपने जीवन में कभी पाप बोध के पास भी नहीं गए, लेकिन कहते हैं क्या, कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारलीना कुदृष्टि कुवाक्य प्रबद्धः सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। मैं कामना यही करता हूँ कि जगत बाबू का यह संस्कार इस विद्यापीठ को संबल दे कि यह हमेशा निरंतर चलता रहे। हमारे बिहार के एकमात्र स्वामी हरिनारायणानंद जी थे जो शंकराचार्य की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इतना बड़ा केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र आगे बढ़े, हमारी हार्दिक शुभकामना है। धन्यवाद। अपना परिचय हृदय नारायण झा मेरा परिचय है। मैं नाम हुआ हृदय नारायण झा। भगवान का दिया हुआ यही है कि ये संस्कार है। 48 वर्षों से योग की मौलिक परंपरा में गृहस्थ आश्रम में रहते हुए योग साधक हूँ मैं। पत्रकारिता में लगभग 30 वर्ष हो गए। रेडियो में मैथिली लोकगीत गायक के रूप में लगभग 32 वर्ष हो गए। और प्रभु की कृपा रही है कि यही सब चीज़ है कि पूर्वजों के आशीर्वाद, अनुशासन के प्रति श्रद्धा है। मुझे लगता है यही कारण है कि जो भी गीत मैंने लिखे